ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के मार्केट को हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई और मार्केट आगाज के साथ ही हमने देखा कि 200 पॉइंट से ज़ायद पॉइंट प्लस हो गई मार्केट। लेकिन जैसे कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि देखिए 43,900 अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी शॉर्ट करेक्शन को कंप्लीट कर सकती है 43,800 से लेकर 600 तक। हमने वही देखा कि जब स्टार्टिंग में आधा एक घंटा मार्केट 200 पॉइंट प्लस रही, फिर इसके बाद मार्केट आपकी डल होना शुरू हुई क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे और तकरीबन आधे एक घंटे के अंदर 40 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक के वॉल्यूम्स हुए। फिर उसके बाद हमने देखा तकरीबन 3-3.5 घंटे तक मार्केट आपकी एक रेंज माउंट स्लोली मार्केट आपकी डिस्काउंट करती गई और मार्केट एक टाइम में जाके यानी कि तकरीबन 170 पॉइंट माइनस और 180 पॉइंट माइनस उसकी तरफ चली गई। इंडेक्स ने आज का जो हाई बनाया बेसिकली 44,187 बनाया, 44,200 का लेवल ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस लेवल था। इसके साथ ही इंडेक्स ने 43,900 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया 43,798 का लो बना और इंडेक्स क्लोज रहा 43,807 के करीब, यानी बिल्कुल लो के करीब क्लोज रहा 168 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो कल थे वो बेहतर वॉल्यूम हुए थे तकरीबन। अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो यानी कल के जो वॉल्यूम्स थे 235 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जबकि आज जो वॉल्यूम्स हुए 148 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी खासी कमी थी। कमी होने की बेसिकली एक वजह ये भी थी कि जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, एक हॉर्स ट्रेडिंग जो अपोजिशन की तरफ से हो रही है और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो यानी कि लेवल्स बताए जा रहे हैं कि वो मजबूत हैं, मामला यानी कि बेहतरी की तरफ यानी कि कंट्रोल में ही है। लेकिन जिस तरह से जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह से मीडिया एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ और कभी इसकी पार्टी में ये बंदे ऐड हो गए, कभी ये हो गया, अब अदम एतमाद की तहरीक को यूँ होने वाला है और अदम एतमाद की तहरीक फ्लॉप होने वाली है, कभी कामयाब होने वाली है। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। और टेक्निकली भी मार्केट में था कि मार्केट अपने आप को अगर लो लेवल ब्रेक करेगी तो शॉर्ट करेक्शन लेगी और फिर अगर उस पर देखें तो न्यूज़ भी जनरेट होती गई और जो कि पॉलिटिकल न्यूज़ मार्केट को हर्ट करती गई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर के ऊपर एक नज़र डालें तो सेक्टर्स में आज तकरीबन कमर्शियल बैंक्स, फूड सेक्टर्स, केमिकल, टोबैको, ग्लास एंड सेरामिक्स स्लाइटली परफॉर्म करते रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स तकरीबन नेगेटिव रहे। ज़्यादातर ऑयल एंड गैस एंड पावर जनरेशन में नेगेटिविटी देखी गई। इसके अलावा आज बहुत ज़्यादा शेयर्स में डिक्लाइन नहीं था, शेयर्स माइनस ज़रूर थे लेकिन थोड़े से माइनस थे। एक तरह से ये भी लग रहा था कि मार्केट में ट्रैप किया जा रहा है, मार्केट को आर्टिफिशियल जो है यानी कि कंट्रोल करके और उसको ट्रैप किया जा रहा है। अक्सर हम यही देखते हैं कि मार्केट जब भी स्टार्ट होती है 9:30 बजे तो आधा एक घंटा तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर मार्केट पूरे 2-3 घंटे के लिए एक सुन गुन हो जाती है, मतलब सन्नाटे में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट 2:30 बजे या फिर 3 बजे मार्केट में एक दोबारा से एक हलचल होती है और मार्केट एक परफॉर्म करती है। मार्केट की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टर्स की तादाद बहुत कम है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि मार्केट जो परफॉर्म करनी चाहिए, जो वॉल्यूम्स आने चाहिए वो वॉल्यूम्स आते नहीं है। टाइमली जो डिसीजन होने चाहिए वो डिसीजन होते नहीं हैं। स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि टाइमिंग इसको सेट करें, इसको टाइमिंग को कम करना चाहिए ताकि वॉल्यूम्स भी बढ़े और यानी कि इन्वेस्टर्स का इजाफा भी हो। इसके अलावा आज मार्केट लैकलस्टर डे रही, इंडेक्स के लिहाज से भी, स्टॉक के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ही डल थी। इसके साथ ही आज कुछ न्यूज़ भी थी जिसमें IMF के हवाले से भी न्यूज़ थी कि IMF का जो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाना है उसकी भी थोड़ी सी कंडीशंस आ रही हैं। सेकंड नंबर पे अगर डॉलर को देखें तो डॉलर भी आज भी जो है वो अप हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल जहाँ नॉइज होती है, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ डॉलर फिर एबनॉर्मल मूव करता है। लोग ये समझते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं तो अब डॉलर में जाके इन्वेस्ट कर लें, तो इस तरह की भी लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और उस हिसाब से भी डिमांड में इजाफा होता है और फिर हम देखते हैं कि रेट बढ़ते हैं। तो डॉलर में भी इजाफा हुआ आज के दिन में और पाक रुपीज़ जो 0.35% यानी डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा अगर हम दुनिया की मार्केट की बात करें तो दुनिया की मार्केट बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इंडिया की मार्केट ने आज भी तकरीबन 1000 पॉइंट से प्लस ऊपर यानी क्लोज रही।
तकरीबन अगर देखा जाए जब क्रूड ऑयल आपका $130 था तब इंडिया की मार्केट लोअर साइड पे थी, 52,000 के करीब थी, और आज मार्केट 4-4.5 पॉइंट गेन कर चुकी है, 57,800 के पास ट्रेड कर रही है। इसके अलावा आज एशियन मार्केट में हांगकांग की मार्केट, इसके अलावा चाइनीज मार्केट, तकरीबन अलगर्ज के अगर हम यानी कि यूरोपियन मार्केट भी देखें तो सारी की सारी मार्केट पॉजिटिव थी। लेकिन हमारी मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं कर रही थी? क्योंकि हमारी मार्केट में इंटरनल प्रॉब्लम, जो पॉलिटिकल को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से मार्केट रुक रही है। लेकिन ये कि मार्केट 2 दिन जो लास्ट मार्केट ने परफॉर्म किया है उसमें बेहतर परफॉर्म किया था, आज उसको करेक्ट किया। उसको हम टेक्निकल ग्राफ पर आगे देखेंगे कि मार्केट ने अब नेक्स्ट किस तरह से मूव करनी है। इसके साथ ही आज जो है यानी ऑक्टोपस की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होगी, जो कि 25 तारीख को उनकी बोर्ड मीटिंग है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि क्रूड ऑयल के बारे में आपको बताया गया था कि देखिए 90 से लेकर 95 का एरिया जो होगा वो सेलिंग एरिया नहीं होगा क्रूड ऑयल का। क्यों? कि क्रूड ऑयल आपका $130 से डिक्लाइन कर रहा है। ये एरिया जो होगा $90 से लेकर $95 ये बाइंग एरिया होगा, और यहाँ से क्रूड ऑयल आपका अपवर्ड की तरफ जा सकता है, यानी कि 99 से लेके $103 तक, $103 $103.5 तक जा सकता है। लेकिन अगर $104 को क्रॉस कर लेता है, ब्रेक कर देता है, तो फिर इसकी नई मूव बनेगी $107 से लेके $110 तक की। इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है, $99 और 78 के पास परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल बेसिकली अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल आपका जो है यानी कि 93.50 का लो बनाने के बाद अब तक देखा जाए $5.5-6 रिबाउंड कर चुका है, और अब भी इसमें जो ग्राफ की जो पोजीशन शो हो रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे पोजीशन यानी पॉजिटिव शो हो रही है। इस वक्त तकरीबन $4 और 71 सेंट पॉजिटिव है, और क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है 95 लेवल है। अगर 95 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज क्रूड ऑयल में मंदी नहीं स्टार्ट होगी, शॉर्ट रिकवरी स्टार्ट होगी। इसके साथ ही कल अमेरिका की मार्केट में इंटरेस्ट रेट के वाले से भी मीटिंग थी, जिसमें अमेरिका के यानी कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ। फेड ने जो है 25 बेसिस का इजाफा कर दिया, जो कि देखा जाए तो डॉलर के लिए नेगेटिव था और बाकी अदर चीजों के लिए पॉजिटिव था। इसी वजह से हमने देखा कि गोल्ड भी अप हुआ, आपका सिल्वर भी अप हुआ, आपकी करेंसीज भी करेंसीज में भी एक बूम आया। इसके बाद इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्केट अब किस तरह परफॉर्म करेगी, देखिए आज की मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल में देखें तो 44,100 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 44,300, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 44,600 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,500 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 43,300 और थर्ड सपोर्ट लेवल है 43,000 का लेवल है। आज की मार्केट को अगर हम थोड़ा सा देखें तो मार्केट बेसिकली सुबह के दिन यही किया गया कि 200 पॉइंट प्लस करके स्लोली ग्रेजुअली मार्केट को यानी कि ऐसा यानी कि मेल्ट डाउन किया गया और लेग क्लस्टर डे रखा गया। वो इसलिए ताकि मार्केट में ट्रैप किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस शेक कर जाएं और यहाँ पर अपनी पोजीशन को ऑफलोड करें। लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पोजीशन बन रही है, कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि देखिए 43,900 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो इंडेक्स के पास जगह है 43,800 से लेकर 600 की जगह है। हमने वही देखा कि तकरीबन मार्केट आपके 43,800 के पास क्लोज रही है। कल के दिन में भी एक लेवल यही है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, अगर मार्केट कल 43,700 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड होगी और किसी भी टाइम बाउंस बैक रखने की ताकत रखती है। मिसाल के तौर पे अगर 43,700 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 43,600 से लेकर 500 तक 300 तक मार्केट मूव कर सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट उस टाइम पे हाईली ओवरसोल्ड होगी और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड होंगे। इस वक्त अगर एक पोजीशन को हम समझे तो देखिए इंडेक्स लास्ट आपका 42,000 यानी कि 700 से आपका बाउंड यानी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रही थी। उसके बाद इंडेक्स ने रिकवरी ली थी 40 यानी कि 43,000 यानी 44,000 तक की एक रिकवरी ली थी मार्केट ने। उसके बाद फिर मार्केट में हमने एक करेक्शन देखी वंस अगेन 43,000 तक की करेक्शन देखी, जिसमें मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, यानी कि मार्केट सेकंड टाइम अपने आप को यानी कंसोलिडेट किया। और उसके बाद फिर मार्केट में हमने एक अपसाइड की मूव देखी 44,200 की, और उसके बाद मार्केट दोबारा तीसरी बार अपने आप को जो है एक करेक्शन के फेज में लेके जा रही है। लेकिन मार्केट इस लेवल पे यानी कंसोलिडेशन की फेज में रहेगी, यानी 43,000 यानी कि 800 से लेके अगर यानी 500 के दरमियान, और मार्केट फिर आपको एक मौका देगी अपसाइड का। इसी चीज को हम जरा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखते हैं। लॉन्ग ग्राफ में अगर हम देखें
तो डे के चार्ट के हिसाब से देखिए कल तक जो यानी कि आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे काफी पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी और मार्केट में जो ट्रेंड बन रहा था वो तेजी का ट्रेंड बन रहा था और पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा था। लेकिन आज मार्केट जैसे कि मार्केट में एक डॉज देने की कोशिश की गई और एक ट्रैप करने की कोशिश की गई। देखिए उसके हिसाब से ये लगता है कि मार्केट अगर 43,000 यानी कि जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 300 का लेवल, अगर वो ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। अदरवाइज मार्केट शॉर्ट डिप लेके आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। अगर हम अपसाइड की तरफ देखें तो 44,000 और 100 का लेवल है, यानी 50 से लेकर 100 का लेवल है। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि मार्केट 44,200 से लेकर 500 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। लॉन्ग ग्राफ आपके पॉजिटिव है, इसमें जगह बनती है कि किसी भी टाइम मार्केट आपकी 300 से लेकर 600 तक बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। जो डिप आती है वो अपॉर्चुनिटी होगी, तो इसलिए पैनिक या घबराना नहीं चाहिए। स्पेशल ग्रुप में बाइंग्स कॉल भी दी जाती है, सेल कॉल भी दी जाती है। आज भी कुछ सेल कॉल भी दी गई थी सीमेंट सेक्टर के हवाले से, जो एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। कल से हम ये कॉल दे रहे थे। इसके साथ ही कुछ स्टॉक्स की बाई कॉल भी दी गई। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और टाइमली अपडेट रहना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक्स यानी कि चलने वाला है, कहाँ इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है, तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमली कॉल दे दी जाएगी, जिससे आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।